मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-बलाग़ चैनल के बज़्म ख़वातीन में आपका इस्तक़बाल है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। बज़्म ख़वातीन में आज आपकी मुलाकात एक नन्ही मुसन्निफ़ा से कराने वाले हैं, जो है तो 13 साल की लेकिन कारनामे बड़े अंजाम देती हैं। इनका नावल हंट डाउन द मेमोरी लेन की धूम दूर दूर तक पहुंची है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर इनका नावल बिक रहा है। ये 13 साला इंडियन स्कूल गुलबर्गा की तलबा अपने वालिदैन और असातिज़ा की सरपरस्ती में लॉकडाउन में मिली हुई फ़ुर्सत का फ़ायदा उठाते हुए बच्चों के लिए नावल लिख रही हैं। ये ना सिर्फ अपना स्कूल और वालिदैन के साथ साथ अपने शहर गुलबर्गा और रियासत कर्नाटक का नाम भी रोशन कर रही हैं। ये है खुरतुल ऐन अफ़रा। अस्सलामु अलैकुम। अल-बलाग़ चैनल के बज़्म ख़वातीन में आपका इस्तक़बाल है। अंग्रेज़ी में इतनी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? आप अंग्रेज़ी के अलावा और कौन कौन सी ज़बानें जानती हैं? अस्सलामु अलैकुम। वैसे मुझे कन्नड़ा, उर्दू, हिंदी और थोड़ी थोड़ी अरबिक भी आती है, पर शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में तालीम होने से इंग्लिश में दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा है, या यूँ कहिए कि बनिस्बत उर्दू के इंग्लिश में पढ़ना और लिखना मुझे थोड़ा आसान लगता है। माहिरीन ये कहते हैं कि आप जिस ज़बान में सोचते हैं और जिस ज़बान में ख्वाब देखते हैं वही आपकी मादरी ज़बान होती है। तो आपकी मादरी ज़बान कौन सी है? मादरी ज़बान तो उर्दू ही है। मैं ख्वाब ज़रूर उर्दू में देखती हूँ, पर मेरा सोचना, अल्फाजों को चूज़ करना, बेहतर जुमले बनाना अक्सर इंग्लिश में ही होता है। शुरू से ही इंग्लिश में तालीम होने से मादरी ज़बान से ज़्यादा इसी में पढ़ना लिखना मेरे लिए ज़्यादा आसान और मज़ेदार है। तो ऐसा कहिए ना कि आपकी 2 मादरी ज़बानें हैं, एक उर्दू जिसमें आप ख्वाब देखती हैं और दूसरी इंग्लिश जिसमें आप सोचती हैं। आपके टीचर्स आपके बारे में क्या राय रखते हैं? आपको आपके किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी के टीचर का कोई कमेंट जो आपको अब तक याद हो या आपकी कामयाबी की पेशन गोई की गई हो? जाहिर है सभी अच्छी राय रखते हैं। वैसे तो मुझे याद नहीं है, बट यूकेजी के क्लास टीचर का एक लेटर मैं पढ़ी हूँ। उसमें उन्होंने मेरी वोकैबुलरी और अच्छे अल्फाज को यूज़ करने की सलाहियत को सराहा है। और शुरू से भी सभी स्पीचेस और सेमिनार्स में उन्होंने मुझे प्रेफरेंस दिया है। सभी ने अप्रिशिएट किया है। आपने लिखने की शुरुआत कैसे की? कैसे आपको लगा कि आप लिख सकती हैं? बचपन में जब मैं 4th क्लास में थी तो उर्दू की छोटी छोटी नज़में लिखा करती थी, जैसे बारिश पर है। अपने छोटे भाइयों की शरारतों को कहानी बनाकर लिखती थी। मेरे वालिदैन भी बहुत खुश होते थे, जिससे बहुत मोटिवेट होता था। और स्कूल में भी सेमिनार्स और ऐसे कॉम्पिटिशन्स में मैं हिस्सा लेती थी, जिसमें भी और मज़ा आता था। इस लॉकडाउन में भी बहुत वक्त मिला, ऐसे ही लगा कि लिख सकती हूँ। पहला नॉवल आपने कब लिखा? क्या वो शाये हुआ है? जी, पहला नॉवल द नूडल सेक्शन में 6th और 7th में थी, तब मैंने लिखा था, पर अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिश नहीं हो सका। तो वो भी इसी तरह की एक चिल्ड्रंस स्टोरी है। इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर उसको पब्लिश कराने का इरादा है। आपका ये नॉवल जो बेस्ट सेलर की लिस्ट में आया है, आप कैसा फील करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है जिसने मुझे ये सलाहियत और इज़्ज़त बख्शी है। मेरे असातिज़ा और वालिदैन की रहनुमाई और तरबियत की बदौलत ही ये नॉवल मेरी यहाँ तक पहुँच सकी है और मैं आपके सामने हूँ। शुक्र, खुद एतमादी और के जज्बात में महसूस करती हूँ। मुस्तक़बिल में आपका क्या प्रोग्राम है? आगे 10th के एग्ज़ाम्स मेरे कुछ दिन पहले ही हुए हैं। आगे अब मैं आर्ट्स की फील्ड में और अच्छा इस्टेब्लिश होना चाहती हूँ, एक अच्छी राइटर बनना चाहती हूँ। आप ट्यूशन जाती हैं? जी नहीं, घर में ही पढ़ना पसंद करती हूँ। अच्छे और ज़हीन तलबा की निशानी ये है कि वो अपनी तैयारी खुद करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप किस वक्त लिखती हैं? कोई ख़ास वक्त तो नहीं है, जब भी फुर्सत मिलती है स्कूल के और सिलेबस के पढ़ाई के बाद, तो थोड़ा सा वक्त दूसरे के पढ़ने पे और लिखने पे मैं वक्त निकालती हूँ। वैसे ये जो मेरी बुक है वो मैंने लॉकडाउन के वक्त में लिखी थी, जब घर पे बहुत सारा टाइम था हमारे पास। लिखने के लिए बहुत पढ़ना होता है।
आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? अभी तक मैंने चिल्ड्रंस लिटरेचर की ही किताबें पढ़ी हैं। उर्दू में माइल खैराबादी की किताबों से मैंने शुरुआत की थी, और मैगज़ीन जैसे हिलाल और नूर मैगज़ीन्स को मैं बहुत पहले से फॉलो करती हूँ। इंग्लिश में चार्ल्स डिकेंस की किताबें मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं। अर्थर कोनान की शर्लॉक होम्स सीरीज़ है, एनिट ब्लिटन की फेमस 5 सीरीज़, लिटिल प्रिंसेस बाय लुइसा अल्कर्ट, सीक्रेट गार्डन बाय फ्रांसिस बर्नेट, ऐसी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। आर के नारायण, सुधा मूर्ति जैसे इंडियन राइटर्स को भी मैं फॉलो करती हूँ। आपके और पसंदीदा मुसन्निफ कौन कौन हैं? क्या मजहबी लिटरेचर भी आपके मुतालिम में है? स्कूल में ही सब्जेक्ट्स सीरत, कुरान की तजवीद और इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हमें थे, तो उसी को इंग्लिश और उर्दू दोनों में मैंने पढ़ा है। और 10th के एक बाद भी आगे मेरा दीनी किताबें पढ़ने का और इरादा है। हाल ही में मैंने सैयद सादतुल्लाह हुसैनी की इंग्लिश बुक स्टार्ट की है, द मुस्लिम उम्मा द वे फॉरवर्ड, इस बुक का नाम है। बहुत ही अच्छी किताब है, इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। इसी के साथ तफहीमुल कुरान भी मैं शुरू की हूँ। मजहबी लिटरेचर कौन सी ज़बान में पढ़ती हैं? दोनों इंग्लिश और उर्दू में ही। आपकी पढ़ाई व मुताला के ज़ौक़ को परवान चढ़ाने में वालिदैन या असातिज़ा का क्या रोल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरी वालिदा मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। उन्हीं कहानियों को मैं और लिखने की कोशिश करती थी वैसे ही, और उन्हीं कहानियों की वजह से मेरा इंटरेस्ट यहाँ तक पहुँचा है। किताबें बचपन से ही मेरा खिलौना हुआ करती थी। दोनों ही वालिदैन को मेरे पढ़ने का बहुत शौक़ है और किताबों की अहमियत को वो खूब जानते हैं। हमारे वालिद साहब खालिद परवाज़ भी आर्टिकल्स लिखते हैं अखबार और मैगज़ीन में, उन्हें भी राइटिंग की फील्ड में बहुत नॉलेज है। और घर में भी हमारे एक माहौल बन गया था, हमें बचपन से ही मिला था पढ़ने का, शाम को सोने से पहले 2-4 सफ़े पढ़ने का, और किताबों के लिए एक अलग ही बजट रखा जाता था। सोशल मीडिया, इंटरनेट, स्मार्टफोन से हमें अभी तक भी बचा कर रखा है। लॉकडाउन में जब सभी ऐसी चीज़ों में बिजी थे, हमें अबू ने किंडल ई रीडर ला के दिया। किंडल ई रीडर जिसमें मैं अमेज़ॉन से बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं इसमें, तो इससे बहुत सारे बुक्स पढ़ने का मुझे मौका मिला, और इसलिए लगता है कि शायद इस लॉकडाउन का समय मेरे लिए ज़ाया नहीं हुआ है। अभी तक करीब 100 के ऊपर ही किताबें बहुत सारी मैंने पढ़ी। आपके नोवेल की क्या थीम है? ये नॉवेल दरअसल एक चिल्ड्रंस एडवेंचर स्टोरी है, जिसमें 3 हम उम्र बच्चे हैं जो ख़जाने की तलाश में जाते हैं, और ख़जाने के तौर पर उन्हें एक पेन मिलता है जिसे वो जादुई समझते हैं। तो आखिर में एज अ मॉरल ऑफ द स्टोरी, पेन किसी जादुई पेन पे नहीं, खुद पर भरोसा रखने का इसमें कहा गया है। हमारे नाजरीन में तलबा और वालिदैन सरपरस्त सब हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? तलबा से मैं कहूँगी कि किताबों की अहमियत को समझें। फ़ोन और सोशल मीडिया की दुनिया से हटकर किताबों की दुनिया में आकर देखें। अच्छी लैंग्वेज बनाने में, एक वोकैबुलरी बिल्ड करने में, एक अच्छा कैरेक्टर इस्टेब्लिश करने में किताबों का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया को एक नई नज़रिए से देखने में किताबें हमारी मदद करती हैं। सो आप अपनी आदत बना लीजिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत अगर शुरू से ही है तो किताबें बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेंगी आपको। और मैं एक और बात कहूँगी कि आप अपनी लाइफ का एक गोल डिसाइड कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अक्सर लड़कियाँ जिनके लाइफ का कोई प्लान नहीं होता, परसेंटेज के बेसिस पे वो अपनी आगे की डिग्री डिसाइड करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने लाइफ का एक पर्टिकुलर गोल, अपना एक पैशन चूज़ कीजिए और उसी पे आखिर तक बने रहिए। वालिदैन से मैं कहूँगी कि अपने बच्चों को किताबें, रसायल, अखबार वगैरह फराहम करें और उनकी मुताले की, रीडिंग की आदत को और बढ़ाएं। आप उनके जिस्मानी ग़िज़ा के लिए इतना कुछ खर्च करते हैं, तो उनकी ज़हनी ग़िज़ा के लिए भी आप थोड़ा इन्वेस्ट करें। घर पे एक माहौल बनाएं, सभी मिलकर पढ़ने का। अगर उनको आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो आप भी उनका साथ दीजिए पढ़ने में, उनके साथ बैठ के पढ़िए, क्योंकि किताबें जितना तुलबा और बच्चों के लिए ज़रूरी हैं उतना ही आपके लिए भी हैं। तो आप उनका एक एग्जाम्पल बनिए, आप भी पढ़िए और सबको भी पढ़ने का मोटिवेट कीजिए। जज़ाकल्लाह।
हुनरमंद करते नहीं खुद सताई, हुनरमंद करते नहीं खुद सताई, छुपे हैं जो उनमें हुनर बोलते हैं, छुपे हैं जो उनमें हुनर बोलते हैं। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और स्किलफुल स्टार से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपकी मेज़बान अमरा फ़ातिमा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।